क्या आप लगातार कमजोरी, पाचन संबंधी समस्याओं या शरीर से गाढ़े पीले तारदार स्राव से परेशान हैं? होम्योपैथी की दुनिया में हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस, जिसे गोल्डन सील के नाम से भी जाना जाता है, को इन लक्षणों के लिए एक प्रमुख औषधि माना जाता है। यह दवा मुख्य रूप से श्लेष्म झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर कार्य करती है। लीवर हो, पोर्टल सिस्टम पर यह गहराई से काम करती है और इसे कमजोर या थके हुए लोगों की दवा कहा जाता है, जिनका शरीर पुरानी बीमारियों से टूट चुका है। अगर हम मानसिक लक्षणों की बात करें तो रोगी उदास होता है, निराश होता है, तीव्र चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, उसे यकीन हो जाता है कि वह ठीक नहीं होगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह भविष्य के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। तो ये इस दवा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि उसे यकीन हो जाता है कि अब वह ठीक नहीं होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह भविष्य के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है। भूलने की बीमारी हो जाती है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। मानसिक और शारीरिक रूप से वो थक चुका होता है। अवसाद, डिप्रेशन अक्सर पाचन या लीवर की समस्याओं से जुड़ा होता है। यानी कि इन लोगों को डिप्रेशन तब आता है जब इनका लीवर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, इनका पाचन पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है। तो अगली बात जब मैं शुरू करूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इस दवा के शारीरिक लक्षणों की, बॉडी सिम्टम्स। श्लेष्म झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, ये इसका मुख्य कार्य क्षेत्र है। सभी श्लेष्म झिल्लियों जो नाक, गला, पेट, योनि, मूत्र मार्ग से अत्यंत गाढ़ा पीला, हरा और तारदार स्राव निकलता है। अगर बात करें पाचन तंत्र की तो कब्ज होती है। यह कब्ज के लिए एक बेहतरीन दवा है, खासकर जब लीवर सुस्त हो चुका हो, मल सूखा हो, गांठदार होता हो, जिसे निकलने में बहुत जोर लगाना पड़ता हो, मल त्याग के बाद भी पेट साफ ना होने का एहसास बना रहता हो। यह कब्ज अक्सर बवासीर के साथ होती है। पेट पेट में खालीपन है, धंसा हुआ है और कमजोर महसूस कर रहा है, जो खाने के बाद भी ठीक नहीं होता है। कमजोर पाचन शक्ति, जीभ पर पीली मोटी परत, खट्टी डकारें, ब्रेड और सब्जियों में अरुचि हो जाती है व्यक्ति को, तो वहां पर यह दवा अच्छे से कार्य करती है। लीवर लीवर का सुस्त पड़ जाना, लीवर का बढ़ना और उस स्थान पर छूने से दर्द होना। पीलिया के लक्षण, जिसमें त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। नाक और गला, नाक से गाढ़ा स्राव जो गले के पीछे गिरता है। यह स्राव इतना चिपचिपा होता है, इसे निकालना मुश्किल होता है, खासकर सुबह के समय। अत्यधिक कमजोरी और थकावट, खासकर पुरानी बीमारियों जैसे कैंसर के बाद वजन का तेजी से घटना, यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। पुरुषों के लक्षणों की जो बात की जाए तो यौन कमजोरी के साथ यौन इच्छा में कमी, पुराने गोनोरिया के बाद आने वाला गाढ़ा पीला स्राव, अंडकोश में सुस्ती, खींचने वाला दर्द। महिलाओं के अगर लक्षण की बात करें तो प्रदर स्राव गाढ़ा पीला चिपचिपा और बहुत खुजली पैदा करने वाला होता है। यह इतना अधिक हो सकता है कि जांघों तक बह जाता है। मासिक धर्म के बाद स्राव और खुजली बढ़ जाती है। स्तनों में दर्द, खासकर निप्पल का अंदर धंसना, रजोनिवृत्ति के समय स्तनों में सख्त गांठें या दर्द। कमजोरी के साथ गर्भाशय का खिसकना। खुराक और पोटेंसी की अगर बात की जाए तो हाइड्रास्टिस कैंडेसिस जो इसका मदर टिंचर है, उपयोग अक्सर बाहरी रूप से जैसे माउथ वाश, अल्सर के लिए लोशन या आंतरिक रूप से कम मात्रा में, विशेषकर कब्ज और लीवर की समस्याओं में किया जाता है। इसका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत शक्तिशाली दवा है। इसकी 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी जैसी पोटेंसी का उपयोग पुराने और गहरे लक्षणों के लिए चिकित्सक की सलाह पर किया जाता है, जब मानसिक और शारीरिक लक्षण पूरी तरह से मेल खाते हों। खुराक का चयन हमेशा रोगी के लक्षणों की समग्रता, उम्र और स्थिति के आधार पर किया जाता है। तो ये दवा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपका नुकसान भी कर सकती है। तो कभी भी बगैर डॉक्टर की सलाह के इस दवा का प्रयोग ना करें। गलत पोटेंसी या दवा का चुनाव आपकी स्थिति को खराब कर सकता है। दवा लेते समय काफ़ी, तंबाकू, कच्चा प्याज, लहसुन और तेज गंध वाली चीज़ें जैसे हींग, सौंफ, परफ्यूम से परहेज करें। यह दवा पुराने या कमजोर
संविधान वाले लोगों पर सबसे अच्छा काम करती है जो किसी लंबी बीमारी से उबर रहे हों। संतुलित आहार लें और खूब पानी पिएं, खासकर कब्ज की स्थिति में। फाइबर युक्त भोजन का को प्राथमिकता दें। पाचन की जब भी समस्या हो, पानी ज़्यादा पिएं, ज़्यादा टहलें। जो फाइबर युक्त भोजन होता है, दलिया है और जो रेशेदार पत्तेदार सब्जियां होती हैं, और इसके अलावा आप जितना ज़्यादा टहल सकें, जितना ज़्यादा घूम सकें, और जो आपके आंवला चूर्ण होता है, त्रिफला चूर्ण होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहें, तो कब्ज को आप वहाँ से ठीक कर सकते हैं। घरेलू उपाय इसी प्रकार के करें, इतनी शक्तिशाली दवा को स्वयं मत लें। डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर जो दवा आपके लिए चुनेगा वही आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी बीमारी है और क्या आप इलाज करवा रहे हैं, कि होम्योपैथी को लेकर आपके अनुभव कैसे रहे हैं, क्या आपको होम्योपैथिक ने किसी बीमारी में बहुत ही जल्दी आराम दिया है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ये दवा कमेंट्स में आई थी कि इस पर भी एक वीडियो लेकर आइए, ये कैसे काम करती है। तो हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस ये दवा एक शक्तिशाली होम्योपैथिक दवा है और इसकी जो मेन पहचान है वो कमजोरी है, पाचन संबंधी समस्याएं हैं और गाढ़े पीले तारदार स्राव। जो बीमारी के बाद कमजोरी आती है उसमें ये काम करती है। मुख्य रूप से श्लेष्म झिल्ली, लीवर और पोर्टल सिस्टम पर गहराई से काम करती है। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।